ऊपर उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंश्योर करने के लिए एक स्टडी जो है वो लास्ट ईयर की थी। और ये एक तरह का एक्शन रिसर्च था जिसमें कि हमने डिजिटल कंटेंट पहले क्रिएट कराया एक टीम के द्वारा सेंट्रलाइज्ड लेवल पे एससीईआरटी में। और उस कंटेंट को सेलेक्टेड स्कूल्स के बच्चों के पास आपके थ्रू भिजवाया। तो डाइट से दो कोऑर्डिनेटर पिछली बार इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े रहे, और जिसकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 44 स्कूल्स में इस तरह से चला कि इस प्रोग्राम ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। इस प्रोग्राम ने ये एक्सपीरियंस किया सबसे पहले कि टीचर की क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे बेस्ड अगर कोई डिजिटल कंटेंट उनको दिया जाए तो वो कितना कारगर होता है। दूसरा, जब नॉर्मल सरकमस्टांसेस हो, अगर हम कोविड वाली बात से कंपेयर करें, अगर नॉर्मल सरकमस्टांसेस हो और फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग क्लास में चल रही हो, उस समय भी डिजिटल कंटेंट की क्या उपयोगिता रहती है, ये चीज़ देखी हमने उसमें। तीसरा, जो टीचर्स रिलक्टेंस होती है कि टीचर्स ज़्यादा पसंद नहीं करते कि उनकी क्लास को कोई और सामग्री दी जाए। मतलब ये जनरल ट्रेंड नहीं है, ये मेजोरिटी का है। कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट तरह के कंटेंट या कोर्स या जो वैरायटी ऑफ कंटेंट है उनके चैप्टर से संबंधित उसको ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे। तो तीसरा वो चैलेंज था जिसको हमने फेस किया, एक्सपीरियंस किया। और चौथा ये कि डाइट एज अ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफ डिजिटल कंटेंट को क्लासरूम में पहुंचाने के लिए काम करने वाली जो टीम की तरह काम करना, वो उसको एज अ रिसर्च, एज अ एजुकेटर और एज अ मेंटरिंग ऑफिसर, नॉट एज अ मेंटरिंग ऑफिसर, कि भाई आईसीटी को क्लासरूम में पहुंचाने के लिए क्या क्या रोल करने पड़ सकते हैं, तो डाइट की टीम ने वो एक्सपीरियंस किया। हमने और 4 टीचर्स के साथ उसने काम किया, और वहाँ पर फिजिकली जाके विजिट करना भी उसमें शामिल था। के पास आ रही है और उसके ऊपर जो कदम आप उठा रहे थे, तो ये वो कुछ टेक अवेज थे लास्ट ईयर के प्रोग्राम के, जिसको लेके हमने 25-26 में 2025-26 में इस प्रोग्राम को स्केल अप किया इसका। और इससे पहले एक फेलिसिटेशन के द्वारा अपनी पूरी 24-25 की टीम को फेलिसिटेट भी किया यहाँ पे। उसका पर्पस यही था जो मैंने बताया कि जो अचीवमेंट्स थी हमारी 24-25 की, वो इस टीम की वजह से थी, जिसके डिस्ट्रिक्ट नोडल आप लोग थे, और हेड्स या स्कूल के टीचर्स या बच्चे शामिल थे। इस बार जो है आपको एक डिस्ट्रिक्ट पीएमयू के रूप में एक और वो है आपका ब्लॉक सहयोगी या ब्लॉक का बीआरपी एबीआरसी, जो मेंटर के रूप में उस स्कूल से अटैच्ड रहेगा। और आपके लिए एक ऐसी लिंक का काम करेगा कि अगर जो वीडियोस भेजने हैं या जो अपडेट्स ऑन ग्राउंड लेनी है, वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके पास पहुंचेगी। सो 119 स्कूल्स का जो ये इस बार का प्रोग्राम है, उसमें आपके जिम्मे आपके ब्लॉक का एक ही स्कूल है। और अगर 4 ब्लॉक वाले आपके डिस्ट्रिक्ट में 4 मेंटर आपको दिए गए हैं जो कि बहुत क्लोजली उसके ऊपर काम कर सकते हैं और करेंगे, और आपको उन चारों के ऊपर नज़र रखनी है और उन चारों के थ्रू स्कूल पे नज़र रखनी है कि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जब कोई डिपेंडेंसी, जब कोई कंपल्शन ना हो डिजिटल कंटेंट यूज करने की, उस समय भी
डिजिटल कंटेंट क्या हेल्प कर सकता है एक टीचर को स्ट्रेंथ और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने में। तो एज ए एजुकेटर आप और हम एक ही साइड में हैं, एज ए टीचर एजुकेटर। ऑल डाइट फैकल्टीज जो कि की बहुत सारी टेक्निक सीख चुकी है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज ये टीविंग आपको दे रही। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप डाइट की तरफ से अपने इन 4 या 5 या 6 या 7 स्कूलों में, फरीदाबाद में 2 ही स्कूल होंगे, गुड़गांव में 4 स्कूल होंगे, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्कूल अलग अलग हो सकते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हर स्कूल के लिए आपको डेडिकेटली मैप्ड एक मेंटर दिया जा रहा है। तो उसकी हेल्प से आप टीचिंग लर्निंग में डिजिटल कंटेंट के यूज, उसके चैलेंजेस, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, और अल्टीमेटली उसको एज अ सोर्स फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स और होल सिस्टम एज ए स्कूल हेड, वो भी उसके रूप में आप कैसे उसको देखते हो, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में हम सेपरेट स्टडी के रूप में आपको बताते चलेंगे कि आपका ट्रैक कैसा बन रहा है और आप कैसे आप इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, पूरे नंबर्स के साथ, डेटा के साथ, और क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव इंसाइट्स के साथ हम आपको बताते हुए चलेंगे पूरे साल। इसके लिए सिर्फ आपको जो ये करना है वो R&R आपके साथ पहले भी शेयर्ड है, सबने आपने काम किया हुआ है। जो भी लोग नए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, चैट बॉक्स में एक बार को वो अपना नाम लिख दें, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, डाइट डाइट फैकल्टी, वो चैट बॉक्स में प्लीज अपना नाम लिख दें। उनको जितना एक्स्ट्रा सपोर्ट हो सकेगा डायरेक्ट कांटेक्ट करके या बातचीत करके वो हम प्रोवाइड कराएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे सारे पुराने हों। अनिता जी, लिस्ट में से आप कंफर्म करो कि कितने कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं जो कि कंट्री की तरह ज्वाइन करा हुआ है। हाँ, अब नाम आने शुरू हुए ना, ठीक है, आप नाम डालें, बिल्कुल क्लियर और बिना हेजिटेशन के डालें, बिकॉज इस टीम का हम खास ध्यान रखेंगे इस बार, और थोड़ा और ओरिएंटेशन उनका हो टाइम टू टाइम, ताकि वो भी पुराने कोऑर्डिनेटर के साथ में बल्कि उनसे भी और अच्छा करके दिखाएं। तो पहले नंबर पे नाम आया R.K. सांगवाल। R.K. सांगवाल डाइट हिसार, बहुत बढ़िया। रश्मि जी डाइट गुड़गांव से, सुशील जी बीरकला से, गुरनाम जी कैथल से, राजीव जी यमुनानगर से, और भी नाम आने चाहिए। ये नाम एक, ये वो डाइट फैकल्टी हैं, डाइट में पुराने हैं ये, डाइट और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी पुराने हैं, एक्सपीरियंस इन सबका बहुत है, लेकिन इन्होंने ये कहा है हम में ये पहली बार कनेक्ट हुए हैं। सुशील जी सोनीपत वाले, हाँ। तो ये जो बात मैंने आपसे अभी अभी करी है, अगर आप इस प्रोजेक्ट की और इस मिशन की सीरियसनेस को अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, तो आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि भाई हम लोग अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंट प्रोग्राम जब चला रहे होते हैं तो एक्चुअली वो उसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि वो एक और काम बढ़ गया। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो मैं अगर ये सोचूंगा इस काम को बढ़ गया तो फिर वो मुझे ही बर्डन लगेगा। बट अगर हम ये सोच रहे हैं जो मैंने अभी बताया ऑब्जेक्टिव, कि ये मौका है एक डिजिटल कंटेंट को क्लासरूम में एब्जॉर्व करने वाला, जो एक एरिया है जिसको बहुत ही, जिसके बारे में मिथ भी बहुत सारी है और जिसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई ऐसा सही है, ऐसा गलत है, ऐसा कुछ कुछ ठीक है, ऐसा कुछ कुछ गलत है। तो एज एजुकेटर जो है हम जनरल पब्लिक की तरह बात नहीं करते, हम और आप जो हैं वो फैक्ट के ऊपर और डेटा के ऊपर बात करेंगे, और एग्जैक्ट आंकड़े अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्कूलों के सामने रखेंगे, ताकि एक रिसर्च पेपर की तरह आप पब्लिश कर पाएं उसे। आप में से हर एक कोऑर्डिनेटर जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने स्कूल के साथ स्टडी करेंगे तो वो सारे आंकड़े जो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। उसके अलावा आप भी अपने स्तर के ऊपर कुछ और जानकारियां गूगल फॉर्म के थ्रू या फिजिकल फेस टू फेस विजिट के थ्रू उनसे ले सकते हैं, और अपना खुद का एक जो है वो रिसर्च पेपर निकाल सकते हैं कि भाई मैंने ये पाया और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत
राइट वर्क करती हैं, और ये चीज़ें जो है वो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करती हैं। किस में? क्लासरूम के अंदर डिजिटल जो सामग्री है उसके बच्चों के द्वारा और टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा एब्जॉर्प्शन और टीचर के द्वारा एक्सेप्टेबिलिटी, ये दो चैलेंज है। तो इस चीज़ के ऊपर जो मैंने अभी अभी बोला कि एज अ प्रोजेक्ट सिर्फ ना देखें इसको, बल्कि एक रिसर्च की तरह देखें, और डाइट फैकल्टी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला। अगर आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, तो इस बात को भी आप चैट बॉक्स में लिख दें कि रिसर्च एस्पेक्ट ऑफ न्यू न्यू प्रोग्राम। ठीक है, फॉर स्टडिंग द डिजिटल कंटेंट एब्जॉर्प्शन बाय स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर learning outcome, and in order to improve the teachers capability, ICT capability in classroom, and finally the overall strengthening of diets। ये एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत आसानी से आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपना जो आउटकम्स है वो निकाल सकते हो। इसमें हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू इन रिसर्च, जो लोग रिसर्च माइंडसेट के लोग हैं इस टीम में इस समय, वो थोड़ा सा कुछ कमेंट कर सकते हैं इसमें, और जिन्होंने रीप से बहुत सारी रिसर्चेज में ट्रेनिंग ली हुई है। तो थोड़ा सा आप अपने इनपुट्स देते रहा करो। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं दैट इज़ नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। अगर हमें स्लाइड ही दिखा के और पढ़नी होती तो वो हम आपको भेज देते, वैसे ही भेज देते, आप पढ़ सकते हो उसको। लेकिन अगर हम बातचीत करने के मोड में रहेंगे तो विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ सच मीटिंग्स। तो पीरी कला से सुशील कुमार जी हैं, और भी हैं यहाँ पर जो रिसर्च में जुड़े हुए हैं। गुरनाम जी हैं, रश्मि हैं, ये सब जो ये नाम इसमें आए हैं वो, प्लस जो पुराने हमारी टीम मेंबर्स हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो भी बोल सकते हैं, वो भी इसमें लिख सकते हैं। अगर माइक बोल की जरूरत नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये था एक बैकग्राउंड, और आई थिंक नाउ आई विल हैंड ओवर टू दिस माइक एंड डायस टू अनीता जी। एक क्विक रिकैप कराएंगी मैडम आपको इन सारी इस प्रोग्राम का। नए जो हैं वो ध्यान से सुन लेंगे उसमें, और पुराने जो हैं वो पुरानी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो जब जितनी देर में वो ये डेटा आपके साथ शेयर कर रही हैं, चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूँ कि आप में से हर एक कोई कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स, सजेशंस, एडवाइस, कंप्लेंट्स लिखेगा लगातार, है ना? प्लीज, ठीक है। अनिता जी शुरू करें आप। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के ओरिएंटेशन सेशन की तरफ। तो आज की सेशन में का जो एजेंडा है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले नींव का रिकैप को ब्रीफ तो सर ने अभी दे दिया है हम सबको। थोड़ा सा और मैं कोशिश करूंगी इसको थोड़ा सा स्केल अप करने की। उसके बाद हम जो है स्टेक होल्डर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाटा एंड डैशबोर्ड्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम टारगेट्स और नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रिकैप की बात करें तो जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा ये जरूरी है जानना कि हमारी जर्नी क्या रही है। जो पुराने हैं उनको लगता होगा कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बट नए जो साथी जुड़े हैं उनके लिए जानना ये जरूरी है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था 2023 से हमने इसको शुरू किया था, और हमने 9th क्लास से इसको शुरू किया था। और इसमें मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए के जो है कंटेंट, इंटरेक्टिव कंटेंट प्रिपेयर किया गया और उसका कंजप्शन जो है वो भी इंश्योर किया गया। उसके बाद हम इसको स्केल अप करते गए 2024 में, 2025 में। और अब जो हमारा प्रेजेंट जो है, अब हमने इसमें 119 स्कूल लिए हैं 119 ब्लॉक से, जिसके बारे में जो है अभी हम पिछले महीने से पूरा डिस्कशन उसी पे फोकस्ड चल रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम अपटेक जो था हमारा पिछले साल का, क्योंकि वो पीएमयू डाइट्स के साथ मिलकर ही हमने किया था, तो ये जानना बहुत ही मुझे लगता है जरूरी है कि जुलाई से अगस्त तक का जो था हमारा डाटा, उसमें स्टूडेंट ऑन बोर्डिंग जो था वो 65% हमने पूरा कर लिया था। और रेगुलर जो स्टूडेंट्स हमारे आ गए थे हमारे डैशबोर्ड पे, वो 28% आ गए थे अगस्त 2023 तक। सितंबर नवंबर 2023 में हमारे 75% जो है ऑन बोर्डेड थे, और रेगुलर 31% थे। इसी तरीके से नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक
जो ऑनबोर्डेड थे वो हमारे 71% थे और रेगुलर स्टूडेंट हमारे 37% थे। मई जुलाई 2024 में हमारे जो स्टूडेंट ऑनबोर्डेड थे वो 77% थे और रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे 21% थे। अगस्त से लेकर के दिसंबर 2024 की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनबोर्डेड हमारे 89% हो चुके थे और रेगुलर स्टूडेंट्स जो थे हमारे वो 37% हो गए थे। इसी तरीके से जो हमने टारगेट सेट किया था लास्ट ईयर उस पे भी थोड़ा सा एक बार आप देख लें। टास्क जो हमारे ऑन बोर्डिंग का जो हमने टारगेट रखा था वो 75% रखा था और जो हमने अचीव किया वो 89% किया। वीकली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो टारगेट हमारा 45% था और अचीव किया हमने 48%। रेगुलरिटी की बात करें तो टारगेट हमारा 30% था और अचीव हमने किया 37%। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो कंटेंट है वो बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसमें जो प्लान है वो इस तरीके का है। सप्ताह में 3 कंटेंट जो है अप्लाई जाएंगे, इंटरेक्टिव वीडियो जिनको हम कहते हैं। वो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को जाएगा और सैटरडे को लाइव क्लास रहेगी। एक 9th क्लास के लिए लाइव क्लास रहेगी, एक 10th क्लास के लिए लाइव क्लास रहेगी जिसमें डाउट्स लिए जाएंगे। जो इस पूरे उस सप्ताह में जो भी कंटेंट, जो भी पार्ट पूरा किया गया है, जो भी प्लायर्स शेयर किए गए हैं बच्चों के साथ में, उससे संबंधित जो भी डाउट्स है बच्चों के वो उस लाइव क्लास में लिए जाएंगे। अब हम चलते हैं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के आर क्या रहेंगे। ओरिएंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ ओरिएंटेशन जो है आप अपने अपने स्कूल जो भी आपने चूज किए हुए हैं वहाँ पर जो है ब्रीफ ओरिएंटेशन आप कर चुके हैं। ऑनलाइन भी किया है, कुछ एक डाइट्स में ऑफलाइन भी किया है, जिसमें प्रिंसिपल्स का ओरिएंटेशन था, टीचर्स का था, मैथमेटिक्स और साइंस के भी टीचर्स हैं स्कूल में, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स का ओरिएंटेशन था। सेकेंड प्लान है हमारा, ये जो ब्रीफ था ये हो चुका है। अब इसके बाद में जो आप पूरा डिटेल में और पूरा जो है डिटेल्ड मैनर में ओरिएंटेशन अभी आप करने वाले हैं, जो फिजिकल मोड में आप स्कूल्स में जाकर के करेंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, प्लान एंड सपोर्ट द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर टू एग्जीक्यूट द स्कूल लेवल ऑफलाइन ओरिएंटेशंस, एंश्योर ऑल द स्टेक होल्डर्स आर ऑन द सेम पेज। ये जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स जब फिजिकली जाएंगे स्कूल में तो आप इंश्योर करेंगे कि वो फिजिकली स्कूल में जाकर के ओरिएंटेशन कर रहे हैं, और पहला जो ओरिएंटेशन रहेगा वो हम डाइट भी उसके साथ में शामिल होगी फिजिकली हर स्कूल में। सेकेंड जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, DPMU will be responsible for timely sharing the updates and important informations। जो भी इंफॉर्मेशंस स्टेट की तरफ से मिलेंगी वो डाइट इंश्योर करेगी कि वो फर्दर जो है नेक्स्ट जो भी चेन है उस तक वो पहुंचे। दूसरा, रिजॉल्विंग क्वेरीज रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स एंड टीचर्स। जो भी आपके अंडर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी जो है उनको समस्याएं रहेंगी वो आपको लेंगे। उसके बाद में है मोटिवेशन। मोटिवेशन के पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं आपके? मोटिवेट द टीचर्स बाय अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स थ्रू ए व्हाट्सएप मैसेज इन फ्रंट ऑफ द स्टाफ व्हेन विजिटिंग द स्कूल और ड्यूरिंग द ऑनलाइन मीटिंग। ये हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी टीचर, बच्चे, किसी भी जो है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो भी जो भी टीम मेंबर्स हैं हमारे, उससे अच्छा काम करवाने के लिए मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन टीचर्स को आप मोटिवेट करें, व्हाट्सएप ग्रुप से में मैसेज के थ्रू करें, या फिर जब भी आप स्कूल में विजिट पे जाते हैं तो उनके अच्छे काम के लिए उनको मोटिवेट करें। अनकरेज ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक बहुत ही टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो उसको मोटिवेटेड रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके काम को आप अप्रिशिएट करें। जब भी आप स्कूल में जाते हैं उसके उनके साथ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप मैसेज कोई उनका रिप्लाई करते हैं, या पूरा जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स का जो ग्रुप है उसमें, तो उनके लिए जो भी उनके अच्छे जो है एफर्ट्स हैं उनके लिए आप उनको मोटिवेट जरूर करें। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के पार्ट कौन कौन से रहेंगे? Make sure all information and details requested by state PMU is collected
shared in the given format and within the timeline. जो भी आपसे डाटा जो है स्टेट की तरफ से रिक्वायर्ड है, वो आप टाइमली जो है उस डाटा को उसी फॉर्मेट में हम तक शेयर करें। और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज आस्क्ड बाय द स्टेट पीएम। जो भी आपकी जो है क्वेरीज हमारी तरफ से है या आपकी तरफ से, एक तरह से कम्युनिकेशन हमारा रिपोर्टिंग का वो अच्छा रहना चाहिए। एनी अदर ऑन ग्राउंड अपडेट क्वेरीज, जो भी आपको वहां पर ग्राउंड में जो भी क्वेरीज मिलती हैं, जो भी चैलेंजेस मिलते हैं, वो आप हम तक जरूर पहुंचाएं, हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि अभी साथ साथ चैट के ऊपर भी चल रही है, आपकी इनपुट्स आपके आ रहे हैं। और वो ये कि जैसे उन्होंने बताया, कम्युनिकेशन अगर आपका ठीक है तभी आप ड्राइव कर सकते हो टीम को। ठीक है, मैंने बीच में अनिता मैडम को इसलिए रोकना पड़ा कि इस बिल्कुल सिमिलर बात जो है वो अभी भी टेक्स्ट उसमें आई चैट में। तो अनूप जी ने लिखा कि उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है बीच बीच में। तो उसी चीज को बताने के लिए हमारी तरफ से देखो, जैसे अगर हम लोग बार बार आपके सामने आ सकते हैं बिना एक पैसा भी खर्च किए हुए, लेकिन हाँ रिसोर्सेज और टाइम और एनर्जी अपनी लगानी पड़ती है, तो आप भी जो है उनसे जुड़ सकते हो और उनके पास जा सकते हो। ये लेकिन एफर्ट आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन का जो गैप है ये तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो इस वाली चीज को आप ले, और अगर कोई आपको लगता है कोई चैलेंज है तो आप लिखें। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं। मैं कंटिन्यू सर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंप्लायंस। इसमें है मीटिंग द गोल्स एंड टारगेट्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट पीएमयू। जैसे जैसे हमारे गोल्स रहेंगे, टारगेट्स रहेंगे, वो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और आप जो है उन गोल्स को, टारगेट को प्रोवाइडेड टाइम में जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। Ensuring that all block coordinators, principals, science and mathematics teachers must be aware of this program and their role within the program। जो है ये चीज भी आप इंश्योर करेंगे। Ensure that all student and parents orientations are conducted on time and in an effective manner and maintain the tracking data of the orientation। Fourth है, ensure that all upward information should go in the compiled form with the appropriate formatting। Fifth, minimum one school visit per month। Prioritize low performing schools and fill the ऑब्जर्वेशन फॉर्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि महीने में एक बार आप स्कूल की विजिट जरूर करें। हर और कोशिश या एक तरह से ये नियम बनाएं कि उस महीने में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें जिसकी मिनिमम परफॉर्मेंस रहती है, लो परफॉर्मेंस जिसकी रहती है, आप उसमें उस महीने में उस स्कूल की विजिट जरूर करें, इंश्योर करें। टारगेट्स क्या क्या है ये आपके, जो हमारे साथ ही पिछले साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो टारगेट से जो है विदित उनको जानकारी है इसकी। A minimum of 75% of students must be onboarded by the end of the 4th week of the program launch। जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च होगा, प्रोग्राम लॉन्च का बेसिक मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम कंटेंट भेजना शुरू करेंगे ग्रुप्स में, उसके एक महीने के उस महीने के 4th वीक तक जो है 75% हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनबोर्डेड हो जाएं। दूसरा है मिनिमम टारगेट ऑफ 45% वीकली एक्टिव यूजर्स। वीकली एक्टिव यूजर्स वो होते हैं जो सप्ताह में एक बार कोई भी कंटेंट, चाहे वो प्लायो हो या फिर लाइव क्लास हो, उसको अटेंड करते हैं, देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, मिनिमम टारगेट ऑफ 30% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स मस्ट बी मेट। रेगुलर पूरे सप्ताह बच्चे जो हैं हर कंटेंट को देखें, या फिर 3 कंटेंट जो है वो देखें सप्ताह में, तो हम उसको कहेंगे कि रेगुलर स्टूडेंट वो है। तो इसका जो हमने पूरा प्रयास करना है टारगेट को पूरा करने। ऑनबोर्डिंग
परसेंटेज कीप इंक्रीजिंग वीक ऑन वीक टिल वी गेट 75%। ये जो स्टार्टिंग वाला ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा पिछले साल का भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा कि जब तक हमारे 75% ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाते हैं, तब तक हमने बहुत एक्टिवली जो है बच्चों के, पेरेंट्स के, टीचर्स के, सबके साथ में जो है कम्युनिकेशन अपनी एक्टिव रखनी है। Ensure that all schools compile parent orientation by the second week from the date of program launch. प्रोग्राम लॉन्च होने के दूसरे सप्ताह तक पेरेंट्स की ओरिएंटेशन जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि पेरेंट्स की ओरिएंटेशन नहीं होगी तो बच्चों को गैजेट्स नहीं मिलेंगे, फोन, लैपटॉप उनको जो है उनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं करवाएंगे। तो वहां पर जो है लॉन्चिंग के तुरंत बाद पेरेंट की ओरिएंटेशन एक बार फिर से आप नेक्स्ट है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के आरआर्स क्या रहेंगे। ये कल उनका जब ओरिएंटेशन होगा उनके साथ भी हम शेयर करेंगे, लेकिन आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली हैं। तो उसी तरीके से ओरिएंटेशन का पार्ट आपका जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के साथ में स्कूल का एक फर्स्ट विजिट आपके साथ रहेगी, उसके बाद उनका काम रहेगा स्कूल में कैसे रहेगा। ऑफलाइन ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स, उसके बाद ऑफलाइन ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन की बात करें तो द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विल इंश्योर दैट कंटेंट लिंक्स आर बीइंग शेयर्ड ऑन टाइम एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आर बीइंग शेयर्ड इन द स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चों तक जो है लिंक टाइमली पहुंचे, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से शेयर की जाएंगी स्टेट से, फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी, फिर ब्लॉक के बाद में वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी, तो वो टाइमली पहुंचे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप जो है मॉडरेशन, ये कीप एन आई ऑन द स्टूडेंट्स एंगेजमेंट्स एक्टिविटी इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारा काम जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का रहेगा। एंश्योर दैट स्टूडेंट्स बिहेव अप्रोप्रिएट। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे कुछ भी मैसेजेस भेज देना या फिर अनरेलिवेंट जो भी चीजें वो ग्रुप में डालते हैं, तो उस पे जो है उसकी जिम्मेदारी भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की रहेगी कि व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल एक्टिवली देखें कि कोई भी अननेसेसरी चीज उसमें ना जाए। उसके बाद मोटिवेशन, द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स ड्यूरिंग स्कूल, क्योंकि उनकी विजिट्स ज्यादा हैं तो वो स्कूल में टीचर्स के ज्यादा टच में रहने वाले हैं, तो वो जो है टाइम टू टाइम टीचर्स को मोटिवेट जरूर करें, ताकि उनके सपोर्ट से हम अपने प्रोग्राम को और भी अच्छे तरीके से जो है बच्चों के बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। Second, the block coordinator should talk to the student in their respective classrooms for 10 minutes every bi-weekly। सप्ताह में या फिर 2 सप्ताह में वो क्लास में जाकर भी जो है इस बारे में बच्चों के बीच भी प्लायू के बारे में बच्चों से रिस्पॉन्स लें, टीचर्स से लें, तो वो चीजें ज्यादा जो है वहां से क्या फीडबैक मिलता है वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहां पे हम सुधार भी कर सकते हैं। थर्ड, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स बाय रीचिंग विद इमोजीज। यस, कोई हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए अप्रिशिएशन, जैसे तो हम सब के लिए अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों को कोई अच्छी इमोजी भेजना उनके अच्छे स्कोर पे, जैसे बीच में टेस्ट भी होंगे उनके, और इस सप्ताह में कितने बच्चों ने लाइव क्लास सबसे ज्यादा ली, तो उसके लिए अच्छी जो है इमोजीज भेजना, वो ये सारी चीजें बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हैं। रिपोर्टिंग में द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या क्या रिपोर्टिंग के पार्ट रहेंगे इसमें? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग अपडेटेड स्टूडेंट डाटा इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट शेयर्ड बाय द डीपीएमयू एससीईआरटी। ये डाटा अभी जो है हम एमआईएस का डाटा ले रहे हैं, बाद में भी इन बिटवीन किसी भी प्रकार के डाटा की जरूरत पड़ेगी तो जो स्कूल के डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, तो उनकी जिम्मेदारी पहले रहेगी, उसके बाद फिर डीपीएमयू की रहेगी। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज आस्क्ड बाय द डीपीएमयू, ये आप उनके साथ में कोऑर्डिनेशन अपना रखेंगे रिपोर्टिंग का।
कंप्लायंस में क्या देखेंगे, ensuring the goals and targets provided by the DPMU SCRT are being met। जैसे हमारा आपके साथ में कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक वैसे ही आपका अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ में रहेगा। ensuring that all students and parents are aware of the program, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि ओरिएंटेशन ठीक से हुई है या नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट ओरिएंटेशन आप फिजिकली जाकर भी करवा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चे प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, या फिर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई टीचर उस दिन छुट्टी पर है। तो जो लोग उस फर्स्ट ओरिएंटेशन वाले दिन वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, वो इंश्योर करना कि उनका ओरिएंटेशन भी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जरूर। ensuring that teachers are actively engaged and supporting द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि टीचर अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगा क्लासरूम में, क्योंकि वो वही सब्जेक्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो यदि वो मोटिवेट नहीं करेंगे कि आपको ये कंटेंट देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है, तो बच्चे उतना ज्यादा एक्टिवली जो है कंटेंट को नहीं देखेंगे, नहीं जुड़ेंगे। तो टीचर्स का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप जब भी विजिट पर जाएं, इस चीज पर जो है पूरा फोकस्ड रह करके उनकी मोटिवेशन पर ध्यान दें, उनके ओरिएंटेशन पर ध्यान दें, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को भी इसके लिए आप मोटिवेट करें। एवरी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मस्ट विजिट देयर असाइंड स्कूल एटलीस्ट ट्वाइस ए मंथ। जैसे आपकी एक विजिट कंपलसरी है, वैसे ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की 2 विजिट्स जो है कंपलसरी हैं। और इसके लिए हम आपको एक ऑब्जर्वेशन फॉर्म भी देंगे पर विजिट, आपको भी मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का अलग से और ब्लॉक को भी अलग से एक ऑब्जर्वेशन फॉर्म मिलेगा, जो आपको भर करके सबमिट करना होगा जब भी आप विजिट पर जाएंगे। टारगेट्स में वही वाले टारगेट्स हैं जो आपके लिए हैं। एंश्योर दैट स्कूल कंप्लीट पेरेंट ओरिएंटेशन बाय द सेकेंड वीक। ये वही वाली बात है जो डिस्ट्रिक्ट वाले कोऑर्डिनेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आई थी, तो सेम वही जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आती है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी क्या रहेगी? इसमें देखिए, ओरिएंटेशन में जब प्रिंसिपल ओरिएंट हो जाएंगे, द प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट कंसर्न टीचर कंप्लीट द 100% पेरेंट ओरिएंटेशन, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ के बिना पेरेंट्स की ओरिएंटेशन पॉसिबल एक नहीं बार है। अनिता मैडम, एक बार बात कर ले जरा बीच में इनसे। जी सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ, एक बार जो है, क्योंकि आप सब लोग जुड़ रहे हो, लगातार सुन भी रहे हो और बहुत सारा कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली टाइम जो है ना, ये 2:44 हो रहे हैं, तो टाइम कुछ ऐसा ही है कि सुनना बहुत लंबा, किसी को सुनना बड़ा चैलेंज है, और वो भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, ये आपके रिएक्शन ही चाहिए हमें थोड़ा, बहुत ध्यान से सुनना आप इस वाले प्रश्न को, कि पिछली बार आपने स्कूल के साथ डायरेक्ट काम किया, इस बार आपको ब्लॉक लेवल का एक ऑडिटर मिल रहा है, वो कौन से 2 काम ऐसे हैं जो पिछली बार आपको बड़े मुश्किल मुश्किल आई, आपको चैलेंज आया, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इस बार आपके लिए बहुत अच्छी तरह कर सकता है? आप जरा अपने चैट बॉक्स का यूज कर लो और आप इसे डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। वो कौन सा काम था जिसमें आपको डायरेक्टली पिछली बार बहुत चैलेंज आया, और इस बार ब्लॉक मेंटर मिलने पे आप काफी अच्छा कर पाओगे पहले से ज्यादा? तो वो कौन सा एरिया था जहाँ पे आपको लग रहा है? तो वो कौन, जैसे ही आपने लिखना शुरू कर दिया, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स डाइट कुरुक्षेत्र से रघुवीर तगेजा ने लिखा, नंबर ऑफ विजिट्स अब ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि कुछ मेंटर्स वो भी करेंगे और आप भी करोगे, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी ने कहा डेटा कलेक्शन, हाँ, डेटा कलेक्शन जो हम कराते हैं वो, और आप इंडिपेंडेंटली अपना भी कोई कुछ फॉर्म वॉर्म बना के देख सकते हो देवेंद्र जी, ताकि आप लोगों की अपनी एक लोकल रिसर्च भी हो सकती है। डाइट कुरुक्षेत्र से ही दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, टू मोटिवेट एंड इंश्योर स्टूडेंट टू वॉच वीडियोस। हाँ, इसके लिए आपको हो सकता है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ में थोड़ा सा बातचीत करनी पड़े, और जो चैलेंजेस जैसे आप लोग बता रहे थे अभी, वो चैलेंजेस जो है उसके ऊपर वो ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर आपकी डायरेक्शन मिलती रही।
डाटा कलेक्शन पंचकुला से भी है। कौन पंचकुला से कौन जुड़ा हुआ है? दिव्या, सुमित सहरावत, ये भी डाटा कलेक्शन कह रहे हैं। यस सर। दिव्या, हाँ। मोर अप्रोचेबल टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, भिवानी से। हाँ, अब आपको लग रहा है कि नाउ यू आर मोर अप्रोचेबल टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है। रघुवीर जी एक और बात लिख रहे हैं कि विल इंक्रीज इन स्कूल, आई मीन यू मीन विजिट्स। प्रमोद कुमार कह रहे हैं शेयरिंग लिंक्स। हाँ हाँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलने वाली है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके हाथ से कंट्रोल नहीं निकलना चाहिए। डाइट का, डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल है, ऐसा ना हो कि आपको टीम दी गई है काम करने के लिए। डी ये आपकी डिस्ट्रिक्ट पीएमयू है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पीएमयू में जो होल्ड है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ही रहना चाहिए। और आपको एक एक चीज़ों की न केवल जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उस लेवल के ऊपर आपकी विजिट से भी रियलिटी का पता आपको होना चाहिए। उन पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। फिजिकल विजिट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। वन फोन, सुशील कुमार वर्मा जी क्या लिख रहे हैं इसमें? वन फोन, क्लियर नहीं है, कुछ दोबारा लिखना। सुनील जी दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। और डेटा कलेक्शन के ऊपर आप बार बार, सब लोग इस बात पे सहमत ज़्यादा हो रहे हैं कि डेटा कलेक्शन जो है, पेरेंट ओरिएंटेशन, ये बहुत बढ़िया बात दिनेश जी ने लिखी है। ये जो पेरेंट ओरिएंटेशन है ना, जिन्होंने पिछली बार सीरियसली इस चीज़ को देखा है, उनको पता है कि भाई आपको फ़ोन का अरेंजमेंट कराना पड़ेगा। और फ़ोन देने में पेरेंट्स को हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर हम उसको कन्विंस कराएं कि फ़ोन के कितने पॉजिटिव और एजुकेशनल यूजेस हैं। डेटा कलेक्शन शाहपुर से, अच्छा। इंक्रीज अप्रोच कैथल से, महेंद्रगढ़ से, मैसेजेस विल बी सेंड टाइमली, यस। और लेकिन आपको इस पर नज़र भी रखनी है। इसके ऊपर राजेश जी होंगे शायद महेंद्रगढ़ से। राजेश जी हैं और अरुण जी हैं, कौन है जी इसमें? सर जी। मैं हाँ राजेश। हाँ, राजेश जी हैं इसमें। तो आपको ना इस पे नज़र भी रखनी पड़ेगी कि भाई वो मैसेज टाइमली गए हैं कि नहीं। और विश्वास आप पूरी टीम पे कर सकते हैं, बट क्रॉस चेक करने के लिए ही आपको लीड पावर दी गई है ना, तो वो ध्यान भी रखना है। विनोद जी, ध्यान रखें। हाँ, विनोद जी फतेहाबाद से जो है, कई बार डाइट कोऑर्डिनेटर बिजी हो तो उनकी हेल्प से रेगुलर टच में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो आपको स्ट्रेंथन करने के लिए टीम दी गई है नीचे उसके। पेरेंट्स ओरिएंटेशन, लेस इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये एक चैलेंज हो सकता है। अनूप जी ने ये दूसरा चैलेंज बताया है। पहला भी उन्होंने जब पहला कमेंट किया था उसमें भी एक चैलेंज था। और अनूप जी, मैं ध्यान से देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को, और दूसरा चैलेंज दिया वो भी एक कमेंट चैलेंज है। हम और आप और हम तो सोल्यूशन के लिए है ना यहाँ पे। तो चैलेंज एक बताना दो तो जगह पब्लिक का। निशान निशान सा पड़ रहा है सर, उन्हें थोड़ा अंदर राजेश वैसा जी, हाथ मुथ कला के उड़ा काला बस। पड़। राजेश जी माइक बंद कर लो, बस हो गया। हाँ, अपने माइक और वीडियो चेक करते रहें, अननेसेसरी खुला न रह जाए वो। अंबाला तो भूल ही जाता है ना माइक वाइक बंद करना। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल जो है वो देवेंद्र जी बता रहे हैं, विल ब्रिज द गैप, इजी टू सेंड वीडियो टू स्टूडेंट, हाँ, ऑफ फोन अरेंजमेंट। हाँ हाँ, ये लिख रहे थे आप पहले, ठीक है। और इफ टू ब्रदर्स और सिस्टर्स आर रीडिंग इन सेम क्लास और मोबाइल एट होम, व्हाट शुड यू डू? ठीक है जलवंत जी, चैलेंज तो है, लेकिन इतनी कोई हमारी कंस्ट्रेंट नहीं है कि उसी दिन एक ही टाइम सब कुछ करना है। ऑप्शंस मिल जाते हैं इस तरह के केसेस में। एटलीस्ट भाई बहन दोनों कहेंगे पेरेंट्स से, तो पेरेंट ज़्यादा कन्विंस होगा कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो दोनों को ज़रूरत है उसकी। फेयरनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट कैन अचीव, स्कूलों तक पहुंच, सतपाल जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फाइन, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बस हम देखो, ये होता है कि इंटरेक्टिविटी बहुत बढ़िया रहती है हमारे सभी प्रोग्रामों में आपकी वजह से। आप अपने ऑडियो वीडियो, आपने जो उसका ध्यान रखें कि वो अननेसरी खुला न रह जाए मीटिंग के दौरान। और दूसरा, चैट बॉक्स को इतना हैंडी रखा करो कि बात बात पे, ये बीच में जैसी चल रही है ना, स्लाइड शो चल रहा है, तुरंत उसके ऊपर कमेंट कर दिया करो आप कि भाई ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, तो ताकि स्पीकर को एक हिंट मिल जाए, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। और दूसरा, आपको रिएक्ट करने के नीचे जो है, क्विक रिएक्शन देने के भी इसमें ऑप्शन होते हैं जूम के अंदर। नीचे वाले सारे टाइटल्स को बीच बीच में ट्राई करते रहा करो। अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई कोई बात नहीं, हम मीटिंग को फिर से ऑन कर लेंगे आपके लिए, अगर बंद बंद हो भी गया तो।
लेकिन कम से कम एक एक चीज सीखने को मिलती रहेगी। नीचे नीचे वाले से आप देखते रहें कि पार्टिसिपेंट कितने हैं, चैट में कौन क्या लिख रहा है, रिएक्ट करना कैसे है। ठीक है, ठीक है जी, आप कंटिन्यू करो आप आगे। सर एक मिनट सर सर सर। हाँ, सुनील जी बताइए। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 10th क्लास के बच्चों को टैब मिले हुए हैं, हम्म। क्या उसमें व्यवस्था नहीं हो सकती सर? क्योंकि फोन की बड़ी प्रॉब्लम आती है रूरल एरिया में, जैसे गांव के स्कूलों में पेरेंट्स की, और वो बच्चे कहते हैं हमारे घर पे भी फोन नहीं है, और इस तरह की प्रॉब्लम। तो जो उनको टैब मिला हुआ है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई बच्चे टैब में इस चीज को यूज कर अभी सके? एज ऑफ नाउ टैब के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप ओपन एंड्रॉयड उसके ऊपर या गूगल रन कर सकें। जी लेकिन सर। हो सकता है कि इस बारे में कोई कोई कदम डिपार्टमेंट ही उठा ले, या फिर हम कोई परमिशन ले लें कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या टीचर्स क्लास के लिए। लेकिन जी। लेकिन समस्या ये नहीं है सुनील जी। जिस जी समस्या के सर। ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर आप लोग बार बार मेरी बातों को सुनते हो या थोड़ा सा गहराई समझते हो इस बात को, हमें वो माइंडसेट ब्रेक करना है, वो मिथ, वो अंधविश्वास ब्रेक करना है जो कम्युनिटी के अंदर ये है कि फोन बच्चों को बिगाड़ देता है। ठीक ठीक है ठीक सर। है, ठीक ये है, ओके। माइंडसेट ब्रेक करना, हमें उसके ऊपर काम करना है। हमें ये बताना है कि हर डिजिटल टूल के अपने, हर डिजिटल टूल नहीं, दुनिया में हर चीज के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारे हमारे ट्रेडिशन के ऊपर है, हमारी लर्निंग टीचिंग के ऊपर है, और हमारे आसपास के बड़ों के संस्कार के ऊपर है कि हम क्या यूज करने वाले हैं। सो अगर उसका मिसयूज होता है तो भी और यूज होता है तो भी, ये आधार नहीं बनता कि इस चीज को रोकने का, बंद करने का। तो हमारी मोटिवेशन आपके लीडरशिप में, डाइट के लीडरशिप में, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की प्रेजेंस में पेरेंट्स मीटिंग्स और पेरेंट ओरिएंटेशन की जाएगी स्कूल लेवल के ऊपर, और वही इस चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी, इस इन बातों को। बाकी अगर कोई आपके 100 बच्चों के ग्रुप में अगर 10 15 20 बच्चों को ये दिक्कत है, तो हम कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट के लिए सोचेंगे, लेकिन 80% पे जरूर फोकस करें जिनके पास अदरवाइज अवेलेबल है, बिकॉज फोन की अवेलेबिलिटी आज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये जरूर है, वो जो माँ बाप की सोच वाली दिक्कत है, उसके उससे हमको और आपको दोनों को थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके। हम्म। नमस्कार कंटिन्यू सर, करें। मैं कहना थैंक सर, यू सर। एक मिनट सर। नमस्कार सर। हाँ हाँ, नमस्कार सर। सर अभी मैम ने कहा कि सभी जो कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ सभी स्कूलों में विजिट करेंगे उनके साथ सर। हाँ। अब सर जो बेसिकली स्कूल की फंक्शनिंग जो डे रह रहे हैं वो 6 डे ही रह गए हैं शायद, हम्म। ऐसा लगता है। और हमारे 6 ब्लॉक हैं तो 6 स्कूल हो गए सर। हम्म। अब जिसमें से कुछ विजिट भी हैं, एफएलएन की हैं, कुछ विजिटें हैं वो भी पेंडिंग रहती हैं सर। तो ऐसे में हम उनके साथ कैसे कर पाएंगे सर? अब या तो विजिट छोड़े हम एफएलएन की, या फिर एलिमेंट्री मॉनिटरिंग वाली जो लो बॉटम स्कूल है उसको भी हम थोड़ा सा देख रहे हैं, नोडल हैं। तो ठीक है। या फिर इनके साथ जाएंगे तो हो रह जाएगा। वो एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम है सर। अब यदि ये हमें क्या नाम, इंफॉर्मेशन। क्या नाम है आपका डाइट कैथल से, क्या नाम है? गुरनाम बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा, गुरनाम जी। गुरनाम जी, हाँ पहली जी सर। बात तो ये कि जितना बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है, ये सारे घास हमारे लिए नहीं है, इसकी चिंता नहीं हम्म। करनी है। ये कई लोग हैं, मतलब सब मिलके इस काम को करने वाले। पहली बात तो 2 कोऑर्डिनेटर हैं डाइट में, है ना। और दूसरी बात ये कि जो स्कूल विजिट्स का टारगेट है, वो एलिमेंट्री मेंटरिंग के लिए तो हमने सेट किया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ 3 दिन, तीन ही विजिट्स हैं उसके अंदर। और जी सर। है ना, आप तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट्री विजिट में आप 3 दिन जाते हो, और इस प्रोग्राम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दिन जाना है पूरे नहीं महीने के अंदर, एक या दो, हार्डली 1 और 2, जब कोई नहीं नहीं प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, तो मैं वो इससे नहीं कह रहा था। मैं ये आपको कह रहा मेंटर था के कि साथ, हर मेंटर के साथ हर स्कूल में नहीं जाना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। लेकिन अभी मैडम कह रही थी ना जो पेरेंट्स ओरिएंटेशन होगा अभी उसमें जाना है, अभी जो 31 मई तक। हेलो। हाँ अच्छा, वो आप फिजिकल, वो जो ओरिएंटेशन होगी उसके अंदर अटेंड करने वाली बात करी आपने, अच्छा। हाँ, अभी उसमें अभी उसमें 31 मई भी से सब में जाना कंटिन्यू है। पॉसिबल नहीं है, नहीं नहीं।
आप उनसे शेड्यूल ले लो उनसे, और सब में जाना जरूरी नहीं है। आप 2 कोऑर्डिनेटर हो, अगर जितने भी 2 या 3 दिन बचते हैं, 1 या 2 जगह जा सकते हो। दोनों अलग हाँ अलग सर वो, जाएं, दोनों अलग अलग जाएं, अलग अलग स्कूल में जाएं। नहीं सर उनके साथ हम एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, या उनको जो कोऑर्डिनेटर को एक दिन डाइट में फिजिकली बुलाकर, जो भी वो हमें तो ऐसा लगता है वो आप मेंटर वो काम कि, करना 1 जून के बाद। वो काम करना 1 जून के बाद आप फिजिकली उनको बुला नहीं के जो नहीं बातचीत करनी है मेंटर से। मेंटर मेंटर भी खाली, आप भी खाली, दोनों जून में, और हम भी खाली। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, लेकिन स्कूल वाले काम तो 30 मई से पहले पहले कर लो, 31 मई से पहले अब पहले, वही है ना। वही कह रहा था सर मैं कि जो हमारे 6 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। यदि 6 में से किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें नीड है हमारे, उनको हमारे साथ की, तो हम उनको प्रायोरिटी दे लेंगे। हाँ, नीड देखो बहुत है आपकी उनको, आप समझो। आप तो समय निकालो उनके लिए, और जब भी मौका मिले एक एक आध चक्कर इससे पहले, छुट्टी से पहले लगा लेना आप, दोनों आप कोऑर्डिनेटर। और ठीक। उसके बाद फिर आप पूरे महीने तक, 1 जून से 30 जून तक, आराम से उनसे, मेंटर से डिस्कस कर सकते हो, वर्कशॉप कर सकते हो उनके साथ, है ना। ठीक है अनिता जी, इसको ओके सर। कंप्लीट कर दें आगे। हाँ। थैंक यू। तो जो है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की जो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आप सबके साथ हमने शेयर की है। आगे का जो है टीचर्स का, हम ये चाहेंगे कि हम आपको ये जो है पीडीएफ ही शेयर कर दें, पूरा पीपीटी शेयर कर दें, क्योंकि काफी लेंथी हो जा रहा है पूरा पढ़ना। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर सर ने बीच में ही जो है आपको टाइम देकर जो आप सबसे डिस्कस कर लिया है रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, ये जब आप ओरिएंटेशन के लिए जाएंगे तो आपकी हेल्प के लिए जो हमने पीपीटी तैयार की है, हर ओरिएंटेशन के लिए प्रिंसिपल और टीचर के लिए पीपीटी अवेलेबल है। एक बार हम जस्ट इसको व्यू दिखा देते हैं आपको इसका। ये हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं जब आप स्कूल में विजिट पे जाएंगे, ओरिएंटेशन के लिए जाए। इस तरह का ये पीपीटी रहेगा, आप इसको स्कूल में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ओरिएंटेशन के लिए भी बनाई गई है। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में पेरेंट ओरिएंटेशन के लिए भी हमने एक स्क्रिप्ट तैयार की है। आप इसको भी अपने हिसाब से जो है जैसे भी करना चाहें, चेंज करना चाहें, आप कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग तो कोई क्वेश्चन आंसर आई डोंट थिंक कुछ रहेगा, क्योंकि पीपीटी हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है ये लगभग जैसे ही हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा, लॉन्च का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कि जैसे ही हम जो है कंटेंट भेजना शुरू करेंगे, उन्हीं दिनों में जो है पूरा डैशबोर्ड, जो पिछले साल हमारे साथ जुड़े हुए साथी वो अवेयर हैं किस तरह का डैशबोर्ड होता है ये। तो इसका जो है हम एक फिजिकल ओरिएंटेशन भी यहाँ पे SCRT बुलाकर आप सबका करने वाले हैं। और इस पूरे डैशबोर्ड की वर्किंग जो है कैसे काम करेगा, कैसे आप इसको अपडेट करेंगे, वो आपको हम ओरिएंट कर देंगे। टारगेट जो मंथ वाइज जो है अगस्त तक का जो हमारा अब प्लान लेकर चले हैं हम, 31 अगस्त तक वो जो ऑनबोर्डिंग का हमारा हो जाएगा। और उसके बाद में जो है 30 सितंबर तक जो है हम लोग वीकली एक्टिव यूजर जो है इक्वल और ग्रेटर देन 45% जो है कर लेंगे। उसके बाद रेगुलरिटी जो है हमारी 31 अक्टूबर तक जो है ये हमारी रेगुलरिटी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% हमारी टारगेट में हमने रखी है। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं, जो 15 मई तक का काम था ये हमारा हो चुका है। 19 मई तक का हमने जो डाटा कलेक्शन मांगा था वो भी जो है
ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, ये जो हमारे नेक्स्ट वीक में हमने ये काम 100% कर लेना है, बल्कि 26 मई तक हमने ये काम कर लेना है, जिसमें जो है ओरिएंटेशन की विजिट्स जो है आपकी वो है क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से, ये वाला काम 30 मई तक जो है सभी की ओरिएंटेशन हो जानी चाहिए, प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन ये 30 मई तक कंप्लीट हमें करनी है। ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं। उसके बाद में ये सारी पीपीटी तो हमने यहाँ पर लिंक शेयर किए हैं, कंप्लीट ये पीपीटी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, इसमें सारे लिंक अवेलेबल हैं। एक्सक्यूज मी मैम, अनीता मैम। हाँ जी सर। नमस्ते मैम। अभी मैं हिसार से बोल रहा हूँ मैडम, दिनेश। अभी आपने कहा था कि जो सेकंड वीक है, पेरेंट ओरिएंटेशन सेकंड वीक तक करनी है, तो स्टूडेंट की इसी में 31 तक करनी मैंडेटरी है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स की सर अभी करनी है। स्टूडेंट्स की तो हमें बताना है उसको 30 मई तक की कर देनी है। पेरेंट्स की करनी है जब हम कंटेंट भेजना शुरू करेंगे तब तक। पेरेंट्स इन के लिए हम बिटवीन, सेकंड वीक तक कर हाँ सकते हैं, ठीक है? इन ठीक है। बिटवीन अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि पेरेंट्स, क्योंकि 30 के बाद में स्कूल बंद हो जाएंगे तो पेरेंट्स से मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने कहा है कि 30 तक स्टूडेंट्स की तो हो ही जानी चाहिए। और अगर आप कर पाते हैं पेरेंट्स की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स की हो जानी चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके सारे लिंक इसमें अवेलेबल हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा समय लग जाएगा, पूरा खोल के बताएंगे आपको। हम ये पूरी पीपीटी आपके साथ में शेयर कर देंगे। सो मेरे एंड पे जो था यहीं तक था। कुछ कोई किसी का कोई प्रश्न रह जाता है, लगता तो नहीं कुछ रहेगा, बट फिर भी आप स्क्रीन से हटा लो आप, है ना? ओके सर। अनीता मैडम नमस्कार। मैंने ना चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला है, अगर आप सब देख रहे हो लगातार सभी, तो जरा ध्यान से देखना कि ये अटेंडेंस ले रहे हैं हम, कि आपको आज के प्रोग्राम के बारे में यू हैव टू शेयर योर थॉट्स। ठीक है, कुछ भी पर डाइट एक रिफ्लेक्शन कंपलसरी है इसमें, और हम उसी से देखेंगे कि हर डाइट यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे जो है वो हमारे साथ है और हमारे एफर्ट्स जो है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अम्बाला से स्टार्ट करें, दिलबाग जी शुरू करें, या नीरज ढाका जी, और यमुनानगर तक जाएं। इसमें आपको एक रिफ्लेक्शन, एक लाइन हो सकती है, एक दो वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, बट एक रिफ्लेक्शन चाहिए। डाइट क्या था नोट करते रहें आप एक बार, अनिता जी आप भी, और अभिमन्यु आपकी कोई डाइट अगर मिसिंग दिखाई दे मुझे बताना तुरंत आप। हाँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो जो डाइट आ चुकी है। कैथल, राजेश जी महेंद्रगढ़ से, रघुवीर तकेजा जी कुरुक्षेत्र से, शाहपुर करनाल से देवेंद्र जी, सुनील कुमार वर्मा सोनीपत से, पंचकुला से दिव्या होंगी, ईटी गुरुग्राम से रश्मि जी, और सुशील कुमार जी डाइट भिवानी से, और कुरुक्षेत्र से नंबर 2 नाम कौन सा है? बिकॉज आप नाम नहीं, रीनेम नहीं करते ना आप लोग अपने आप को, इसलिए ये रहता है। अब ये हैबिट बना लो आप, क्या मैंने रीनेम कर लो, जैसे ही आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो वैसे ही, जिसमें आपका नाम और फिर डाइट का नाम साथ में आए तो रहता है। अनूप कुमार जी जींद से, डॉक्टर प्रमोद जी मालब से, डॉक्टर सुशील जी सोनीपत से, विजय भारद्वाज जी डाइट 21 जींद से, नीरज ढाका जी अंबाला से, रश्मि जी गुड़गांव से दोबारा लिखा है इन्होंने, सुमित सहरावत, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं पता मुझे इनका, लिस्ट से कंफर्म करो। और उसके बाद डॉक्टर राजीव यमुनानगर से, और अंबाला से दिलबाग जी ने भी लिख दिया है, और रितु यादव डाइट रिवाड़ी से। डाइट का नाम और जो नाम मैं बोल रहा हूँ वो नाम दोनों नोट करते हुए चलना। मांगेराम जी झज्जर से, डाइट कुरुक्षेत्र से धर्मेंद्र कश्यप, पाली फरीदाबाद से जलवन जी, सतपाल सिंह जी कहाँ से हैं? सतपाल सिरसा, सतपाल सिंह जी सिरसा, डॉक्टर जगमेंद्र सिंह, हाँ, डॉक्टर जगविंदर सिंह कुरुक्षेत्र, दिनेश जी हिसार से,
सुषमा जी डाइट पाली से। अशोक कुमार, अशोक कुमार, ये रेवाड़ी वाले अशोक कुमार हैं। अशोक कुमार यादव। पंकज यादव, पंकज यादव महेंद्रगढ़। रितु यादव डाइट रिवाड़ी। पूनम रानी मदीना रोहतक, रोहतक से पहला नाम आया अभी तक। विनोद जी फतेहाबाद से। मांगेराम जी का नाम आ गया पहले भी, मासरली से। और ईटी विंग गुरुग्राम, इस बार बिना नाम के। हाँ रिपीटिटिव तो है सुशील जी, पता है मुझे कब। बस वही है, दोहराई करवा रहे हैं हम बार बार, ताकि जो क्लास में हर बेंच के बच्चे होते हैं ना, तो कभी किसी का सुनने का मन कर रहा होता है, कभी किसी का होता है, तो जो हर बार ध्यान सुनता है उसको जरूर ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत बातें हम रिपीट बार बार कर देते हैं। थोड़ा सा वो टॉलरेट करना पड़ेगा। अम्बाला से, ठीक है, थैंक यू। दिलबाग जी। धर्मेंद्र कश्यप जी कुरुक्षेत्र से दोबारा से। रिपीट नहीं करने की जरूरत नहीं है, हाँ एक एक बार आप बस कमेंट बहुत है, लेकिन जितने साथी बैठे हुए हैं सबके आ जाने, जो लोग अपना टाइम दे रहे हैं वैल्यूबल हमें, वो अपना एक बार जरूर एक कमेंट दें इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि बहुत मेहनत से टीम ने बनाया, अनिता जी ने बहुत मेहनत से सारी एक एक चीज़ आपको सुनाई है पढ़ के, और बार बार आपके क्वेश्चन के जवाब भी दिए हैं। तो कम से कम वो दिखना चाहिए कि आपने उनका जो है वो टाइम, वो उसका वर्थ हुआ। मिकेंदर जी, मिकेंदर, मिकेंदर जी की डाइट कौन सी है? कैथल। पूनम रानी मदीना। ऋतु यादव जी ने फॉर्म कहा है कि फॉर्म खोल नहीं रहा उनसे। ये फॉर्म क्या अटेंडेंस नोट करने के लिए डाला है मनु जी, या मतलब चैलेंज दिया है कुछ इनको कि मतलब अगर खोल सके तो खोल? अच्छा, एक्सेस रिक्वायर्ड आ रहा है इसमें, ऐसा नहीं, ओपन वो करो कई लोग नहीं बोल सकते गलत, अब वो देखो चेक कर लो कि लिंक क्लिक क्यों नहीं हो रहा। एक्सेस रिक्वायर्ड सर। हाँ एक्सेस रिक्वायर्ड आ रहा है इसमें, तो जगमेंद्र जी जीन लिखना, वही मैंने शायद कुछ और कह दी, कुरुक्षेत्र कह दिया था। पंकज यादव जी महेंद्रगढ़ से। और उषा रानी, उषा रानी जी हैं गुड़गांव से, गुड़गांव से एक नाम और भी है। सुशील कुमार बीरीकला से, और राकेश गोदारा जी बीरीकला से। अच्छा, उसी के ऊपर राकेश गोदारा जी भी हैं। आर के सांगवाल सबसे पहला आप ही का आया था कमेंट, और बीरीकला से। जी सर। राकेश। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, कि 12:30 बजे से 1 बजे तक, 12 12:30, 12 to 12:30, एक ना हेल्पलाइन आपके लिए डेली खुली रहेगी। आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या क्या चाहते हो करना। 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक, मंडे से स्टार्ट होगी, और स्कूल खुलने तक गूगल मीट का एक लिंक आपके पास शेयर होगा, है ना? उस गूगल मीट के ऊपर आप डेली 12 से 12:30 बजे तक के बीच में हमारी टीम मेंबर यहाँ बैठे होंगे, और आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन इस प्रोग्राम के बारे में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है? तो ये इस वाले जो अभी कमिंग वीक आ रहा है मंडे से, उस वाले वीक के जो 4 5 दिन हैं वर्किंग, उसके लिए वो सुविधा है, क्योंकि आपको उसी वाले वीक में कई काम करने हैं ना, 2 3 काम बता दिए गए हैं। तो उसके लिए फिर हम भी यहाँ पे लगातार बैठे रहेंगे, जैसे इलेक्शन वाले बैठे होते हैं ना कंट्रोल रूम बना के, तो हम यहाँ रेडी रेडी रहेंगे इसमें। आप आप कोई भी डाउट हो, और या कोई भी आपका कोई इशू हो, तो बोल देना उस पर। गूगल फॉर्म अभी एक्सेस नहीं कर पाए हैं ये। सुशील शर्मा सोनीपत हो गया। रिवाड़ी वाले, हुसैनपुर रिवाड़ी से। अच्छा, कुछ लोगों ने वो ट्राई करना शुरू कर दिया है कि चलो व्हाइट बोर्ड देखते हैं इतनी देर में, जितनी देर में बात कर रहे हैं ये। नीरज ढाका जी का नाम लिख देना, अम्बाला से। और और कोई नया नाम नहीं है, जितने नाम मैंने इसमें पढ़े हैं। इसके अलावा अटेंडेंस लिंक जा रहा है, बट अटेंडेंस लिंक को हम बाद में उसमें क्या एंट्री फिल हुई है देखेंगे। जो हमने अभी अभी नोट किया है ना, वो उसको ही मान रहे हैं ऑथेंटिक।
व्हाइट बोर्ड कौन यूज कर रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे सीख रहे हो आप। बंद कर दो आप इसको। कौन चला रहा है व्हाइट बोर्ड? ठीक है। नीचे सारे जितने भी आइकन बने हुए हैं ना, सारे आइकन आप अपने आपस में डाइट में दो लोग मिलके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके और ये सारे आइकन यूज करके देख लेना एक बार, तो जूम की अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पे क्योंकि आपके छुट्टी का टाइम हो रहा है 3:15। थैंक यू ऑल, सभी को नमस्कार। फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म अवेलेबल है आपके पास, अगले 5-7 मिनट तक अवेलेबल रहेगा। जो भी आप अटेंड कर रहे हैं वो भर लें। थैंक यू। थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अटेंडेंस लिंक पे अपना अटेंडेंस जरूर लगा दें। नीता मैम, हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। देवेंद्र बोल रहा हूँ डाइट करना। मैडम एक रिक्वेस्ट की हुई थी आपसे, प्लीज थोड़ा उस पर रिस्पॉन्स दें कल रिगार्डिंग असम स्कूल। अब वो सर से डिस्कस करेंगे। सर थोड़ा बिजी थे, सर से बात करके फिर आपको ठीक है मैम, बताएंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा डाटा कलेक्ट कराना है, तो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो सर आप भी तो लेट चल रहे हैं ना, आप अपना भी तो सोचे, 1 महीने लेट चल रहे हैं तो हमें मेरे 1 को दिन का टाइम भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैडम, आप बता दीजिए आराम से। ठीक है, ठीक है, आप 1 थैंक यू। दिन में आपको रिस्पॉन्स चाहिए, आपने 1 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं एक्चुअली वो डाटा कलेक्ट कराना था मैडम, उसकी डेडलाइन आ रही है। चलिए कोई बात ठीक, नहीं। ओके सर। थैंक यू सभी का, धन्यवाद। 2-3 मिनट तक ये एक्टिव रहने वाला है, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप अटेंडेंस लगा दीजिए। थैंक यू।